आज मैं आपसे यूनिक सा एक टॉपिक का डिजाइन लेकर आई हूँ। इसमें मैं डोरी भी लगा रही हूँ और ये मैं बेबी गर्ल्स के लिए बना रही हूँ। अब देखिए ये साइड से देखेंगे तो इस तरीके से दोनों साइड कान का हिस्से में डिजाइन आता है। अब देखिए ये पहनने के बाद इस तरीके से दोनों कान का हिस्से में डिजाइन आता है और ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। देखिए ये बटन की जगह आप किसी भी चीज लगाकर भी सजा सकते हैं। आइए देखते हैं ये सुंदर सा टोपी किस तरीके से बनानी है। इसके लिए गोल बनानी है और गोल के पीछे धागा लेकर जाना है और ये धागा आपको निडल से खींचना है। ये स्लिप नट है, स्लिप नट आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से बनाने के बाद पलटनी है दूसरी साइड। ये साइड से आपको ये फंदे को आपको सीधी बीनना है। तो देखिए इस तरीके से सीधी बीनना है, फिर निडल में डालनी है, फिर ये फंदे आपको फिर सीधी बिना बेन लेना है। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको 30 फंदे डालनी है। ये मैं हरारी 1 साल से 3 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। 4 पल्ले का पतला वाला धागा डबल और 9 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो 3 पल्ला का धागा और 10 नंबर का सिलाई से भी बना सकते हैं, पर ये 0 मंथ से 6 मंथ का बेबी के लिए बनकर आता है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए 1 फंदा एक्स्ट्रा, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 इस तरीके से बनानी है। 1 फंदे एक्स्ट्रा, 3 फंदा उल्टा, ताकि पीछे लेकर जाना है, 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2 फंदे बिनने के बाद धागा आगे लेकर आना है और फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर धागे पीछे लेकर जाना है, 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2। इसी तरीके से आपको बिनना है। धागा अपनी ओर, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागे पीछे 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2। इसी बात को आपको रिपीट करनी है पूरी सिलाई। अब फिर देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए आ रही हूँ। 3 फंदा उल्टा बिनने के बाद धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, फिर धागा आपने और 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। इस तरीके से लास्ट का 1 फंदा एक्स्ट्रा वाला है, इसको भी आपको उल्टी बिनना है। अब देखिए ये बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद पलटनी है दूसरी साइड। ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए सीधी साइड से इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना बिना 1, अब देखिए 2 3 4 फंदे सीधी, फिर धागा अपने और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे फिर 3 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको इसी बात को रिपीट करनी है। जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते हुए। अब देखिए 2 फंदा उल्टा है इसलिए उल्टा बिनना है, धागे पीछे 3 फंदा सीधा। इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है पूरी सिलाई। देखिए 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 4 फंदा सीधा, 1 2 3। इस तरीके से लास्ट का 1 फंदे भी सीधी बिनकर 4 फंदे सीधी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से सीधी साइड से ये डिजाइन बनकर आता है। पलटनी है दूसरी साइड। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनेंगे। 4 फंदा उल्टा नजर आ रहा है इसलिए 4 फंदे उल्टी, फिर धागे पीछे 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागे पीछे 2 फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। इसी बात को रिपीट करते हुए धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर धागे पीछे 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, लास्ट का 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। इस तरीके से आपको बनानी है। ये 5 का मल्टीपल का हिसाब से चलने वाला डिजाइन है। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड से देखेंगे तो इसका ऊपर देखिए 4 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए इतनी बीनना है। ये साइज का हिसाब से कम ज़्यादा आप बीन सकते हैं। इसमें आपको माथे से लेकर गर्दन तक का लंबाई बीनना है। अब देखिए ये माथे होता है इसका और ये गर्दन, पीछे का गर्दन का हिस्सा है। तो देखिए ये मैं 13 इंच का बना रही हूँ। ये बेबी का साइज का हिसाब से कम ज़्यादा आप बीन सकते हैं। माथे से लेकर गर्दन तक का लंबाई आपको सिर्फ बनानी है। और ये टोपी आप टीनेज के लड़की के लिए भी बना सकते हैं। और टीनेज के लड़की के लिए आपको बिना बटन और बिना डोरी लगाए हुए बना सकते हैं। मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए आपसे बता रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर का फंदे आपको एक एक करते हुए बंद करनी है इस तरीके से।
अब देखिए सारी फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बिनने हैं और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, थोड़ी खींचना है और ये धागा आपको लॉक लगानी है इस तरीके से। इतनी बिनने के बाद साइड से आपको फंदे उठाकर बिनने हैं। साइज का हिसाब से फंदे कम ज़्यादा आपसे आप होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। और इस तरीके से 50 चेन है, मतलब प्रत्येक चेन में हम दो दो बार फंदे उठाएंगे। इस तरीके से इसका ऊपर टोटल आपको 100 फंदे उठानी है। यहाँ से यहाँ तक 100 फंदे उठानी है, प्रत्येक चेन में दो दो बार फंदे उठाकर। मतलब इसका ऊपर भी आपको 5 का मल्टीपल का हिसाब से फंदे उठानी है। जिस तरीके से हम नीचे में 5 का मल्टीपल का हिसाब से 30 फंदे लेकर बनाए थे, उसी तरीके से इसका ऊपर भी आपको फंदे उठानी है। 5 का मल्टीपल का हिसाब से फंदे उठाएंगे। इसमें हम 50 फंदे में एक में से दो इस तरीके से बैक लूप से एक बार और फ्रंट और बैक का लूप लेकर एक बार, इस तरीके से प्रत्येक चेन में दो दो बार फंदे उठानी है। जिस तरीके से हम इधर साइड का ये डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर का भी डिजाइन बनानी है। एक ही चेन में आपको दो बार उठानी है, बैक साइड से एक बार और फ्रंट और बैक का दोनों चेन लेकर एक बार। इसी तरीके से इसका ऊपर फंदे उठाएंगे। इसमें 50 चेन है, प्रत्येक चेन में दो दो बार उठाएंगे तो 100 चेन होता है। और इसका ऊपर 5 का मल्टीपल का हिसाब से डिजाइन बनाते हुए बिनना है, जिस तरीके से हम नीचे में बनाए थे उसी तरीके से। अब देखिए बैक लूप से लेना है और फ्रंट और बैक का दोनों लूप लेकर फिर एक बार उठानी है। इस तरीके से आपको फंदे उठाना है। अब देखिए यहाँ से फिर हमारे ये डिजाइन का फंदे शुरू होता है, ये आपको छोड़ लाना है। बाद में हम फिर इसको उठाकर बॉर्डर बिनने वाले हैं। अब देखिए इस तरीके से बनने के बाद पलटनी है दूसरी साइड और ये साइड से आपको फिर डिजाइन बनानी है। एक्स्ट्रा वाला है। अब देखिए फिर 3 फंदा उल्टा इस तरीके से, ये एक्स्ट्रा वाला है। 1 2 3 फंदा उल्टा बिनने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है, 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर 3 फंदा उल्टा बिना है, 1 2 3। इस तरीके से धागे पीछे 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। इसी तरीके से 3 फंदा उल्टा फिर 2 फंदा सीधा। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए पूरी सिलाई आपको बिनना है। धागे पीछे लेकर जाना है, फिर देखिए 2 फंदा सीधा, धागा आपने और लास्ट में 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 और लास्ट का 1 फंदा एक्स्ट्रा वाला है, इसको भी आपको उल्टा बिना बेन लेना है। अब देखिए ये इस तरीके से खींच लेना है, पलटनी है इसका सीधी साइड से इसका ऊपर फिर अब देखिए 4 फंदे सीधी, फर्स्ट फंदा बिना 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधी, धागा अपने और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड से इस तरीके से 3 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 3 फंदा सीधा। इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है। जिस तरीके से नीचे का डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर भी बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इतनी बीन चुकी हूँ और ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर का डिजाइन मैं गिनकर दिखाती हूँ कितनी डिजाइन बनानी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 सीधी का डिजाइन मैं बना रही हूँ। अब इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिना बिनने है, फर्स्ट फंदा बिना। अब देखिए 1 2 3 4 फंदे सीधी, फिर धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से फिर धागे पीछे लेकर जाना है, 3 फंदे सीधी, 1 2 3, धागा अपनी ओर फिर 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से आपको बनानी है। धागे पीछे लेकर जाना है, फिर 3 फंदे सीधी, 1 2 और ये 3। इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ।
3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपनी ओर, 2 फंदे, 2 का 1, आगे पीछे लास्ट का 4 फंदे, फिर सीधी। इस तरीके से बनाइएगा। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से, बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए 4 फंदा उल्टा, फिर 1 फंदा सीधा, फिर देखिए धागा अपनी ओर, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, ताकि पीछे 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बिनना है बैक साइड से, मतलब बैक साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनेंगे। बैक साइड पूरी करने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से, सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए इसमें हम 2 फंदे बिनने के बाद 2 सीधी का फंदे में कटाई करेंगे, 2 फंदे 2 का 1। अब फिर देखिए धागा अपने और 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 1 फंदे सीधी। अब देखिए इधर 2 फंदे एक साथ है, इसको आपको एक साथ ही सीधी बिनकर 2 फंदे 2 का 1 बना देना है। धागा अपने और 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 1 फंदे सीधी, फिर 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनना है। अब देखिए 1 फंदे सीधी, फिर 2 फंदे 2 का 1, फिर धागा अपने और 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 1 फंदे सीधी, फिर 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से घटाई करनी है। अब देखिए इसका बैक साइड पलटने हैं, बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से आपको बेल लेना है। अब देखिए 3 फंदा उल्टा है, धागे पीछे 1 फंदा सीधा, फिर देखिए 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 1 फंदा सीधा। इसी तरीके से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बेल लेना है बैक साइड से। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ, 1 फंदा सीधा, धागा अपने ओर, 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, लास्ट का 3 फंदा उल्टा। इस तरीके से बनाइएगा बैक साइड से। अब देखिए फिर इसका सीधी साइड से इसका ऊपर फिर घटाई करनी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना इस तरीके से। अब देखिए फिर ये 2 फंदे 2 का 1, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से इसका ऊपर घटाई करनी है, 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से इसका ऊपर घटाई करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से घटाई करते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदा सीधा। सीधी साइड से इस तरीके से घटाई करने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से, बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बेन लेना है। अब देखिए इधर 2 फंदा उल्टा है, धागे पीछे 1 फंदा सीधा, फिर देखिए 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 1 फंदा सीधा। इसी तरीके से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनकर बैक साइड पूरी करनी है। 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 1 फंदा सीधा। अब देखिए धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। इस तरीके से आपको बनानी है, पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए सीधी और उल्टी फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से बनानी है। सीधी और उल्टी फंदे लेना है और बना देना है 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से इसका ऊपर घटाई करनी है, 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए घटाई करते हुए आ रही हूँ। 2 फंदे 2 का 1, 2 फंदे 2 का 1 और लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से बनाइएगा जिसकी वजह से ये डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनना है। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और ये सारी फंदे उल्टी नज़र आ रहा है, इसलिए सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिना बिनने हैं। थोड़ी टाइट टाइट बिनिएगा ताकि इसका ऊपर होल ना आए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ, सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए। अब देखिए इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर फिर बिनना है। अब देखिए सीधी साइड से 2 फंदे 2 का 1, फिर 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से आपको बीन लेना है, 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए। अब देखिए मैं सारी फंदे इसी तरीके से 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए आ रही हूँ। फिर देखिए 2 फंदे 2 का 1, 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। फिर देखिए पलटनी है बैक साइड। बैक साइड से आपको फिर सारी फंदे उल्टी बिना बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर सारी फंदे उल्टी बिना बीनकर पूरी कर रही हूँ।
थोड़ी टाइट टाइट आपको बीनने हैं ताकि इसका ऊपर होल ना आए। क्या है कि इसका ऊपर हम ज़्यादा घटाई कर रहे हैं इसलिए ये होल आता है, इसलिए आपको थोड़ी टाइट टाइट बीनकर बिना होल का बनानी है। अब देखिए इधर फिर सीधी साइड से कटाई करनी है। 2 फंदे 2 का 1, 2 फंदे 2 का 1, फिर देखिए 2 फंदे 2 का 1, 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको घटाई करनी है। लास्ट का 1 फंदा सीधा। अब देखिए 2 4 6 फंदे होने के बाद इसका ऊपर का आपको फंदे बंद करनी है। अब देखिए फंदे थोड़ी अलग से आपको बंद करनी है। इधर देखिए ये धागा में कट लगा रही हूँ, जो बुनाई वाला धागा है यहाँ से मैं कट लगा देती हूँ और इसका ऊपर आपको बीन लेना है। 2 फंदे एक साथ, फिर इसको खींच लेना है, फिर 2 फंदे एक साथ, फिर खींचना है, फिर 2 फंदे एक साथ। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। देखिए ये टोपी बहुत ही सुंदर बनकर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ पर आपसे पहली बार शेयर कर रही हूँ। ये आप टीनेज के लड़की के लिए, वुमेन के लिए और बेबी के लिए बना सकते हैं। ये मैं बेबी के लिए बना रही हूँ बटन और डोरी लगाकर। फिर आप बिना डोरी और बिना बटन का बनाएंगे तो आप ये टीनेज के लड़की के लिए और वुमेन के लिए बना सकते हैं। इसमें मैं 4 प्लाई का पतला वाला धागा डबल करके ले रही हूँ और ये हारारी 1 साल से 3 साल का बेबी के लिए बनकर आ रहा है। अगर आप मोटा वाला धागा 4 प्लाई, 5 प्लाई, 6 प्लाई का मोटा वाला धागा लेकर बनाएंगे तो ये टीनेज के लड़के के लिए और वुमेन के लिए बनकर आता है इतनी फंदे लेने से। चाहे तो 3 प्लाई का धागा डबल करके लेकर भी बना सकते हैं टीनेज के लड़के के लिए और वुमेन के लिए। अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, न्यूबॉर्न बेबी के लिए, तो आप 3 प्लाई का धागा 10 नंबर का सिलाई से इतनी फंदे लेने से ये फिर 0 मंथ से हारारी 6 मंथ का बेबी के लिए आराम से आता है। अब देखिए इतनी बीनने के बाद फिर इधर से मैं फंदे उठाकर इसका ऊपर बीनने वाली हूँ। जिस तरीके से दूसरी साइड का डिजाइन बनाई थी उसी तरीके से इधर भी बनाती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए जिस तरीके से एक साइड का बनाए थे उसी तरीके से इधर साइड का भी बनानी है। अब देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए साइड से देखेंगे, मतलब ये कान का हिस्से से देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये बनकर आता है। इधर साइड ये डिजाइन आता है कान का हिस्से में और इधर साइड भी डिजाइन आता है। तो देखिए इस तरीके से ये किसी भी साइज में बनाने के लिए माथे से लेकर गर्दन तक का लंबाई बीनने हैं। फिर गर्दन में और माथे में फिर बॉर्डर भी आता है। अब इस तरीके से ये छोटा और बड़ा साइज का बना सकते हैं। किसी भी साइज का धागा और निडल से आप बनाना चाहते हैं तो ये आपसे आप छोटा और बड़ा साइज का भी बनकर आता है। आप चाहे तो धागा का साइज और निडल का साइज चेंज करके भी छोटा और बड़ा साइज का बना सकते हैं। अगर 3 प्लाई का धागा डबल करके बनाएंगे तो ये देखिए 30 फंदे से ये बड़ा साइज का, मतलब टीनेज के लड़की के लिए और वुमेन के लिए बनकर आता है। अगर आप ये टोपी न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो 3 प्लाई का धागा 8 10 नंबर का सिलाई से बनाइए। ये 0 मंथ से लेकर 6 मंथ का बेबी के लिए बनकर आता है। माथे से गर्दन तक का लंबाई बीन कर ये किसी भी साइज में बना सकते हैं। इसकी वजह से इधर और इधर का डिजाइन का जो फंदे हैं ये भी आपसे आप कम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये टोपी आराम से किसी भी साइज में बनकर आता है। अब देखिए माथे और गर्दन का नीचे में फिर बॉर्डर आता है। यहाँ से आपको फंदे उठाकर बॉर्डर बनानी है। अब देखिए बॉर्डर किस तरीके से बीनेंगे। अब देखिए इधर साइड आपको सिलाई करनी है ताकि ये मजबूत बने। इस तरीके से आपको 1-2 बार सिल लेना है। अब देखिए फिर इसका ऊपर मैं एक बार सिलती हूँ। प्रत्येक फंदे में एक बार सिलते हुए आपको इधर साइड नट लगानी है। अब देखिए ये नट लगाने के बाद ये धागा भी आपको लक लगानी है। लक आप ये बैक साइड में इस तरीके से लगाइएगा। अब देखिए जितनी भी ओस्टेड धागा है इसी तरीके से हम लक लगाएंगे। इधर 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 का ये धागा है, ये हम लक लगाकर इसको रेडी करते हैं। ये टोपी किसी भी साइज का धागा और निडल लेकर किस तरीके से बनानी है। देखिए ये माथे से लेकर गर्दन तक का लंबाई बीनने हैं। इसी के वजह से ये टोपी बनकर आता है। अगर आप किसी भी साइज का धागा और निडल से बनाना चाहते हैं तो इसमें आप डबल पॉइंटेड निडल और सर्कुलर निडल से इसका ऊपर बॉर्डर बना सकते हैं। अब देखिए बॉर्डर बनाने के लिए चेन वाले फंदे आपको उठानी है। इस तरीके से प्रत्येक चेन में एक बार फंदे उठाएंगे।
चेन लेना है और फंदे उठानी है, फिर ये चेन लेना है और फंदे उठानी है। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे उठानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे उठाती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से पूरी राउंड में फंदे उठाकर आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से फंदे उठाकर बनाइएगा। अब देखिए ये मैं राउंड पूरा कर चुकी हूँ। तो देखिए इधर ये जो कटाई का है इसमें गांठ है और ये भी चेन वाला है। इस तरीके से आपको उठानी है। अब देखिए ये चेन में इस तरीके से उठाएंगे और ये अब देखिए ये डिजाइन का 20 सेंटर का है। इसमें भी आपको इस तरीके से फंदे उठानी है। इस तरीके से आपको पूरी राउंड फंदे उठानी है। और ये पूरी राउंड उठाने के बाद अब देखिए ये पीछे से आपको इसको खींच लेना है। तो देखिए इस तरीके से खींचना है, ये लंबा वाला है और यहाँ से आपको बिनाई बीनने हैं। इस तरीके से यहाँ से आपको एक सीधी, अब देखिए धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा। इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है, एक सीधी एक उल्टी बीनकर। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए राउंड में आपको बीनने हैं। यहाँ से राउंड इस तरीके से धागे पीछे लेकर जाना है, एक सीधी एक उल्टी। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है पूरी राउंड। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए आ रही हूँ, एक सीधी एक उल्टी, धागे पीछे एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इधर तक मैं आ रही हूँ। अब देखिए फिर ये वाला खींच लेना है इस तरीके से, फिर इसको आगे लेकर आना है बीनने के लिए और यहाँ से आपको फिर बीनने हैं। ये उल्टा है इसलिए ये सीधी, धागा अपने ओर, फिर एक उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से आपको बीनना है। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा। अब देखिए धागे पीछे एक फंदा सीधा। अब देखिए ये लास्ट वाला फंदा है और ये उल्टा का है इसलिए उल्टा बीनने हैं। अब चाहे तो इसमें एक सीधी एक उल्टी बनाते हुए आपको बीनने हैं। अगर आ नहीं रहा है तो आप दो फंदे दो का एक बीनते हुए भी इसी तरीके से उल्टा सीधा बनाते हुए बनाइएगा, ताकि इसका ऊपर जिस तरह का हमारा बॉर्डर है उसी तरीके से डिजाइन बनकर आए। अब देखिए ये मेरा डिजाइन का अनुसार आ रहा है इसलिए मैं एक उल्टा एक सीधा बीनते हुए बना रही हूँ। अब देखिए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए यहाँ से मैं इसी तरीके से एक उल्टा एक सीधा बीनते हुए इतनी बीन चुकी हूँ। ये साइज का हिसाब से आप कम ज़्यादा बीन सकते हैं। अब देखिए ये हरारी बॉर्डर पूरा होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से इतनी होने के बाद देखिए ये बॉर्डर पूरा हो चुका है। जहाँ से शुरू कर रहे थे उधर ही आने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए इसका ऊपर फंदे किस तरीके से बंद करनी है। फंदे बंद करने के लिए इधर मैं खींच रही हूँ, ये नीडल लंबा है इसलिए आप चाहे तो छोटा वाला नीडल लेकर भी बना सकते हैं। मेरे पास बड़ा वाला है इसलिए मैं इस तरीके से बीनकर दिखा रही हूँ। देखिए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इस तरीके से सीधी का जो फंदे हैं इसका ऊपर से गिरा देना है। धागे पीछे एक फंदा सीधा, पीछे का फंदे गिरा देना है। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनने हैं। एक फंदा उल्टा, पीछे का फंदे गिरा देना है, फिर धागे पीछे एक फंदा सीधा, पीछे का फंदे गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए आ रही हूँ। एक फंदे सीधी, पीछे का फंदे गिरा देना है, धागा अपनी ओर लेना है, एक फंदा उल्टा बीनने है और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए लास्ट का फंदे में आपको धागे पीछे लेकर जाना है और इधर का फंदे आपको उठा लेना है इस तरीके से। फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, थोड़ी खींचना है और ये धागा आपको कट लगा देना है। कट लगाने के बाद आप लक लगा सकते हैं। अगर आप टीनेज की लड़की के लिए और वुमेन के लिए बनाना चाहते हैं तो बिना बटन और बिना डोरी का बनाइएगा। पर ये बेबी के लिए बना रही हूँ और इस तरीके से बटन और नीचे में डोरी में लगा रही हूँ।
आप चाहे तो क्रोशे से फ्लावर बनाकर भी लगा सकते। यकीन मानिए ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट में दीपा निटिंग चैनल में लेकर आती हूँ। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। मिलती हूँ दूसरी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।